कभी आपने सोचा है क्यों कुछ लोग हर मुश्किल के बाद और मजबूत हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग एक छोटी सी हार के बाद ही टूट जाते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, प्रैक्टिस इज द सीक्रेट की दैट टर्न्स ड्रीम्स इनटू डेस्टिनी। यानी सफलता कोई तोहफा नहीं, बल्कि एक आदत है जो बार बार की गई प्रैक्टिस से बनती है। आज हम समझेंगे इस फिलॉसफी को 4 हिस्सों में। कैसे प्रैक्टिस सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि माइंडसेट, डिसिप्लिन और लाइफ का ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाती है। कभी गौर किया है, जब कोई व्यक्ति किसी काम में माहिर बन जाता है, चाहे वो सिंगिंग हो, क्रिकेट, बिजनेस या मेडिटेशन, तो देखने वालों को लगता है कि शायद उसके अंदर कोई नेचुरल टैलेंट है। लेकिन सच्चाई यह है, नेचुरल टैलेंट एक इल्यूजन है। असल जादू उस चीज में है जिसे हम बहुत कैजुअली प्रैक्टिस कहते हैं। पर असल में प्रैक्टिस ही वह अनसीन फोर्स है जो इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। प्रैक्टिस कोई मैकेनिकल रिपीटिशन नहीं है, यह एक कॉन्शियस जर्नी है जिसमें हर बार आप अपने भीतर थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। हर बार जब आप किसी चीज को दोहराते हैं तो आप अपनी कमजोरियों को थोड़ा और पहचानते हैं, अपनी गलतियों से थोड़ा और सीखते हैं और खुद को उस दिशा में रिफाइन करते हैं। यहीं से शुरू होता है असली ट्रांसफॉर्मेशन। नेपोलियन हिल ने कहा था, नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर, इट बिकम्स पावर ओनली व्हेन अप्लाइड एंड प्रैक्टिस्ड। मतलब जानकारी अपने आप में शक्ति नहीं है, वह तभी ताकत बनती है जब आप उसे बार बार अप्लाई करते हैं, जब तक वह आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा ना बन जाए। जब कोई व्यक्ति कुछ नया सीखता है, जैसे गिटार बजाना या पब्लिक स्पीकिंग, तो शुरुआत में सब कुछ ऑकवर्ड लगता है। उंगलियां सही स्ट्रिंग्स पर नहीं पड़ती, आवाज कांपती है, आत्मविश्वास डगमगाता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति रुकता नहीं, हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करता है, तो एक दिन वही चीज उसकी नेचुरल स्किल बन जाती है। यही है प्रैक्टिस की ताकत, धीरे धीरे अंदर से आपको बदलने की शक्ति। शुरुआत में जब आप कुछ नया सीखते हैं तो सब कुछ ऑकवर्ड लगता है, आवाज कांपती है, आत्मविश्वास डगमगाता है। लेकिन जब आप उसी ऑकवर्डनेस को बार बार फेस करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका दिमाग धीरे धीरे नए तरीके से काम करना शुरू कर देता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार हमारा ब्रेन प्लास्टिक है, यानी वह बदल सकता है, खुद को एडजस्ट कर सकता है। जब हम किसी एक्टिविटी को बार बार फोकस्ड तरीके से करते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शन बनते हैं, जिन्हें न्यूरल पाथवेज कहा जाता है। ये पाथवेज धीरे धीरे मजबूत होते जाते हैं और फिर वही स्किल हमारे लिए एफर्टलेस हो जाती है। सोचिए, जब एक बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीखता है, वह गिरता है, चोट खाता है, फिर उठता है। हर बार उसका दिमाग बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और रिफ्लेक्सेस को थोड़ा और कैलिब्रेट करता है। कुछ ही हफ्तों में वही बच्चा बिना सोचे, बिना डर के साइकिल चलाने लगता है। वही प्रोसेस हर चीज में होती है, चाहे वह एग्जाम की तैयारी हो, मेडिटेशन की प्रैक्टिस हो या किसी स्टेज पर कॉन्फिडेंटली बोलना। शुरुआत में डर, गलती और हिचकिचाहट होती है, लेकिन रिपीटेड एक्सपोजर से आपका दिमाग खुद को रिवायर कर लेता है। यही है प्रैक्टिस का असली मतलब, सेल्फ रिवायरिंग, सेल्फ अपग्रेडिंग। प्रैक्टिस सिर्फ बॉडी का काम नहीं, यह माइंड का रीप्रोग्रामिंग प्रोसेस है। हर बार जब आप किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक नया विश्वास डालते हैं, मैं यह कर सकता हूं। पहले दिन डाउट होता है, 10वें दिन वह डाउट कम होता है, 30वें दिन आप उस काम को नेचुरली करने लगते हैं और 100वें दिन वही चीज आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। अब आप कहते हैं, मैं स्पीकर हूं, मैं म्यूजिशियन हूं, मैं डिसिप्लिन्ड हूं। यह आइडेंटिटी अचानक नहीं आती, यह प्रैक्टिस से बनती है। प्रैक्टिस का जादू यही है कि वह आपको धीरे धीरे बदल देती है, बिना आपको खुद एहसास हुए। बाहर से कुछ बड़ा नहीं दिखता, आप बस रोज वही काम कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर कुछ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। आपका माइंड, आपकी इमोशंस, आपकी बिलीफ्स एक नए लेवल पर इवॉल्व कर रहे होते हैं। एक पियानिस्ट का उदाहरण लीजिए, वह रोज वही ट्यून बजाता है। देखने वाले को लगता है कि वह बस कीज दबा रहा है, लेकिन असल में वह हर बार कुछ नया कर रहा होता है। कभी टोन में इमोशन जोड़ता है, कभी टाइमिंग में प्रिसीजन,
कभी रिदम में सॉफ्टनेस। और यही छोटे छोटे सुधार ग्रोथ प्रैक्टिस कहलाते हैं। अगर वही पियानिस्ट बिना ध्यान के मैकेनिकल तरीके से वही चीज दोहराता रहे तो वह सिर्फ रिपीटेशन कर रहा है, ग्रोथ नहीं। फर्क बस एक चीज का है, अवेयरनेस का। प्रैक्टिस तभी मीनिंगफुल होती है जब उसमें कॉन्शियसनेस हो। जब हर बार आप खुद से पूछें, मैं इससे थोड़ा और बेहतर कैसे बन सकता हूं। नेपोलियन हिल कहते हैं, सक्सेसफुल पीपल आर नॉट स्पेशल, दे जस्ट डू ऑर्डिनरी थिंग्स एक्स्ट्रॉर्डिनरीली वेल। यानी फर्क बस इतना है, वे वही काम करते हैं लेकिन असाधारण तरीके से। यह नहीं कि सफल लोग कोई असाधारण काम करते हैं, बल्कि वे साधारण काम को असाधारण सिंसियरिटी से करते हैं। वे हर बार प्रैक्टिस को एक सेक्रेड रिचुअल की तरह निभाते हैं, न कि बस एक रूटीन की तरह। अब सवाल उठता है, प्रैक्टिस से दिमाग आखिर रिवायर कैसे होता है? जब आप किसी स्किल को बार बार दोहराते हैं तो आपका ब्रेन न्यूरॉन्स के बीच नए सिनेप्टिक कनेक्शंस बनाता है। जितनी ज्यादा रिपीटेशन और फोकस, उतना तेज और मजबूत वह कनेक्शन। ये कनेक्शन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की तरह काम करते हैं और बार बार प्रैक्टिस करने से ये सिग्नल्स और फास्ट हो जाते हैं। नतीजा यह होता है कि वह स्किल ऑटोमेटिक हो जाती है। इसे हम कहते हैं मसल मेमोरी। लेकिन असल में यह मसल की नहीं, माइंड की मेमोरी होती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पैटर्न को स्टोर कर लेता है। सोचिए, जब एक नया ड्राइवर कार चलाना सीखता है तो शुरुआत में उसे हर गियर, हर क्लच टाइमिंग याद रखनी पड़ती है। लेकिन कुछ महीनों बाद वह ट्रैफिक में बात करते हुए भी स्मूथली ड्राइव करता है, क्योंकि अब उसका कॉन्शियस माइंड नहीं, उसका सबकॉन्शियस सिस्टम हैंडल कर रहा होता है। यही पावर है प्रैक्टिस की। वो चीजें जो पहले एफर्ट लगती थीं, धीरे धीरे एफर्टलेस हो जाती हैं। प्रैक्टिस का एक और गहरा पहलू है कॉन्फिडेंस का निर्माण। कॉन्फिडेंस किसी मोटिवेशन से नहीं आता, वह एविडेंस से आता है। हर बार जब आप प्रैक्टिस करते हैं, आपका दिमाग एक नया सबूत रिकॉर्ड करता है, मैंने यह किया है। जितने ज्यादा एविडेंस, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस। अगर आप रोज सिर्फ 20 मिनट गिटार बजाते हैं तो आपका दिमाग खुद से कहता है, मैं म्यूजिशियन हूं। यही रिपीटेड एक्सपीरियंस आपके बिलीफ सिस्टम को शेप देता है। और जब बिलीफ मजबूत होता है तो परफॉर्मेंस अपने आप ऊंचा उठ जाता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। प्रैक्टिस सिर्फ स्किल नहीं सिखाती, वह माइंड को भी डिसिप्लिन सिखाती है। प्रैक्टिस सिखाती है पेशेंस, फोकस और ह्यूमिलिटी। जब आप किसी चीज को बार बार करते हैं तो धीरे धीरे एहसास होता है कि परफेक्शन एक इल्यूजन है और इंप्रूवमेंट ही रियलिटी। यही माइंडसेट एक लॉन्ग टर्म विनर का माइंडसेट होता है। बहुत से लोग शुरुआती स्टेज पर प्रैक्टिस छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें रिजल्ट नजर नहीं आता। लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो हर प्रैक्टिस सेशन के साथ आपके अंदर कुछ बदल रहा होता है। कभी आपका टाइमिंग बेहतर हो रहा है, कभी आपकी ऑब्जर्वेशन तेज हो रही है, या कभी आपकी मेंटल एंड्योरेंस बढ़ रही है। यही स्लो इनविजिबल प्रोग्रेस आगे चलकर विजिबल स्ट्रेंथ बनती है। एक जापानी कॉन्सेप्ट है काइजन, जिसका मतलब है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनो, बस 20% इंप्रूवमेंट रोज। और अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो एक साल में आप 27 गुना बेहतर इंसान बन जाते हैं। यही है प्रैक्टिस की असली फिलॉसफी। धीरे धीरे, लगातार, अपने आप को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाना। और यह मैथमेटिक्स नहीं, न्यूरोसाइंस है, क्योंकि हमारा दिमाग कंपाउंड ग्रोथ को फॉलो करता है। हर इंप्रूवमेंट अगली इंप्रूवमेंट को आसान बना देती है। यानी हर छोटा कदम अगले बड़े कदम की तैयारी कर रहा होता है। प्रैक्टिस के अंदर एक स्पिरिचुअल ट्रुथ भी छिपा है। जब आप किसी चीज को सिंसियरली प्रैक्टिस करते हैं तो आप ईगो से दूर और प्रोसेस के करीब पहुंचते हैं। आप रिजल्ट की चिंता छोड़कर प्रोसेस से प्यार करना सीख जाते हैं। और यही वह पल होता है जब लर्निंग एफर्टलेस हो जाती है। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा है, परसिस्टेंस इज टू द कैरेक्टर ऑफ मैन व्हाट कार्बन इज टू स्टील। जिस तरह कार्बन लोहे को मजबूत बनाता है, वैसे ही रिपीटेड प्रैक्टिस इंसान के कैरेक्टर को स्ट्रांग बनाती है। क्योंकि प्रैक्टिस सिर्फ आपकी स्किल नहीं,
आपका कैरेक्टर भी शेप करती है। ये आपके अंदर डिसिप्लिन, पेशेंस और फेथ पैदा करती है। अब एक बहुत सूक्ष्म सच्चाई, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप सिर्फ बाहरी टूल्स शार्पन नहीं करते, बल्कि अंदर के थॉट्स भी रिफाइन करते हैं। आप खुद को ऑब्जर्व करना सीखते हैं, कहां आप रुकते हैं, कहां घबराते हैं, कहां इंप्रूव कर सकते हैं। यही सेल्फ अवेयरनेस प्रैक्टिस का सबसे बड़ा गिफ्ट है, क्योंकि अवेयरनेस से ही मास्टरी शुरू होती है। बहुत लोग प्रैक्टिस को बोरिंग मानते हैं, लेकिन सच ये है कि बोरिंग मोमेंट्स ही ग्रोथ मोमेंट्स होते हैं। जब आप बोरियत को सहना सीख लेते हैं तो आप इमोशनल मैच्योरिटी हासिल करते हैं। हर बार जब आप उस मोनोटोनी के बावजूद प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने इमोशनल मसल्स को स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं। यही इमोशनल स्टेबिलिटी आपको लाइफ के हर एरिया में कंसिस्टेंट और काम बनाती है। तो प्रैक्टिस का असली मतलब है रेपिटेशन विद अवेयरनेस, डिसिप्लिन विद इमोशन एंड ग्रोथ विद पेशेंस। प्रैक्टिस आपको वह नहीं बनाती जो आप दिखाना चाहते हैं, बल्कि वह बनाती है जो आप वास्तव में हैं। प्रैक्टिस वह आईना है जिसमें आप अपने फ्लॉज, फियर्स और स्ट्रेंथ्स देखते हैं और फिर उन्हें कॉन्शियसली शेप करते हैं। नेपोलियन हिल का दर्शन यही कहता है, सक्सेस इज नॉट अचीव्ड बाय चांस बट बाय डिजाइन, एंड दैट डिजाइन इज बिल्ट बाय प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से आपका माइंड एक आर्किटेक्ट बनता है जो हर दिन आपकी डेस्टिनी की नई ब्लूप्रिंट बनाता है। तो जब अगली बार आप किसी सफल व्यक्ति को देखें, याद रखिए वह वहां किसी मिरेकल से नहीं पहुंचा, वह वहां पहुंचा क्योंकि उसने प्रैक्टिस को अपना धर्म बना लिया। उसने हर गलती को एक टीचर की तरह लिया, हर रेपिटेशन को एक मेडिटेशन की तरह और हर इंप्रूवमेंट को एक प्रेयर की तरह। क्योंकि आखिर में सच्चाई यही है, प्रैक्टिस सिर्फ स्किल को नहीं निखारती, वह इंसान को गढ़ती है। और जब इंसान बदल जाता है तो उसकी किस्मत भी बदल जाती है। मोटिवेशन आग जलाता है, लेकिन डिसिप्लिन वह राख है जो उस आग को हमेशा जलाए रखती है। कहते हैं मोटिवेशन आग जलाता है, लेकिन डिसिप्लिन वो राख है जो आग बुझने के बाद भी गर्म रहती है। मोटिवेशन आपको शुरुआत करने की ताकत देता है, पर जब जिंदगी आपको परखती है, जब दिन भारी लगते हैं, जब दिमाग थक जाता है और दिल हार मानने लगता है, तब सिर्फ एक चीज आपको खड़ा रखती है और वो है डिसिप्लिन। नेपोलियन हिल ने कहा था, सेल्फ डिसिप्लिन इज द मास्टर की टू रिचेस, यानी इंसान का सबसे बड़ा निवेश उसका डिसिप्लिन है, क्योंकि यही वो क्वालिटी है जो हर गोल को हकीकत में बदलती है। मोटिवेशन अक्सर झूठ बोलता है, क्योंकि वो फीलिंग्स पर चलता है और फीलिंग्स कभी स्थायी नहीं होती। आज इंस्पिरेशन है, कल नहीं। आज एनर्जी है, कल थकान है। मोटिवेशन मूड पर निर्भर करता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको सिखाता है कि मूड के खिलाफ भी काम करना पड़ेगा। डिसिप्लिन वो आंतरिक आवाज है जो कहती है, मुझे मन नहीं है, फिर भी मैं करूंगा। और यही लाइन सफल और औसत लोगों के बीच की सबसे बड़ी सीमा बन जाती है। हर सफल इंसान, चाहे वो एथलीट हो, आर्टिस्ट, राइटर, बिजनेसमैन या साइंटिस्ट, एक बात जरूर नोट करता है, वो दिन जब आपका मन प्रैक्टिस करने का नहीं करता, वही दिन आपके भविष्य का असली टेस्ट होता है। क्योंकि जो काम आप बिना मन के भी करते हैं, वही आपकी पहचान गढ़ते हैं। माइकल फेल्प्स ने कहा था, आई ट्रेन्ड फॉर ईयर्स विदाउट मिसिंग अ सिंगल डे, नॉट इवन संडे। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया के सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल्स जीते, उसने खुद को एक दिन की छुट्टी का भी लग्जरी नहीं दी, क्योंकि वो जानता था अगर एक दिन रिदम टूटी तो उसे वापस पाने में 10 गुना ज्यादा मेहनत लगेगी। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ रूटीन या स्केड्यूल नहीं है, यह एक कमिटमेंट है अपने हायर सेल्फ के साथ। जब आप डिसिप्लिन अपनाते हैं तो आप अपने कंफर्ट जोन को धीरे धीरे छोटा और अपने ग्रोथ जोन को बड़ा करते हैं। आप अपने दिमाग को सिखाते हैं, इमोशंस टेम्परेरी हैं लेकिन पर्पस परमानेंट है। और जब आप अपनी जिंदगी इमोशंस के बजाय पर्पस से चलाने लगते हैं, तब आप अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, द मैन हु मास्टर्स हिमसेल्फ मास्टर्स एवरीथिंग। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं, आदतों और बहानों पर कंट्रोल पा लेता है, उसके लिए दुनिया की कोई सीमा नहीं रहती। डिसिप्लिन असल में सेल्फ कंट्रोल की कला है।
यह वो क्षमता है जिससे आप अपने अंदर की तात्कालिक इच्छाओं को टालकर लंबी अवधि की ग्रोथ को चुनते हैं। सोचिए, जब कोई एथलीट सुबह 4 बजे उठकर प्रैक्टिस करता है, जब कोई राइटर हर दिन खाली पन्ने के सामने बैठता है, जब कोई एंटरप्रेन्योर हर रिजेक्शन के बाद भी फिर से योजना बनाता है, तो वो किसी बाहरी ताकत से नहीं बल्कि अपने भीतर के डिसिप्लिन से संचालित होता है। डिसिप्लिन वही है जो इंसान को वो करवाता है जो जरूरी है, न कि जो सुविधाजनक है। मोटिवेशन कहता है जब मन हो तब करो, लेकिन डिसिप्लिन कहता है जब मन ना हो तब भी करो। और यही फर्क तय करता है कि आप अपने ड्रीम्स तक पहुंचेंगे या वहीं रुक जाएंगे। मोटिवेशन कहता है आज एनर्जी है तो करो, लेकिन डिसिप्लिन कहता है एनर्जी हो या ना हो, करना है। मोटिवेशन एक टेम्पररी इंस्पिरेशन है, लेकिन डिसिप्लिन एक परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन है। डिसिप्लिन आपके अंदर कंसिस्टेंसी पैदा करता है, और कंसिस्टेंसी ही हर महान उपलब्धि की जड़ होती है। नेपोलियन हिल ने कहा था, इफ यू कैनॉट डू ग्रेट थिंग्स, डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे। मतलब हर दिन छोटे कामों को ईमानदारी से करो। हर दिन कोई बड़ी उपलब्धि जरूरी नहीं, जरूरी है बस थोड़ा सा बेहतर बनना हर दिन। यही है स्मॉल कंसिस्टेंसी बिग इफेक्ट की फिलॉसफी, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही कंपाउंड ग्रोथ को जन्म देती है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर इंसान बन जाते हैं। लेकिन अगर आप हर दिन 1% गिरते हैं तो साल के अंत में आपकी क्षमता लगभग 0 रह जाती है। कंसिस्टेंसी छोटे छोटे कदमों का वह जादू है जो धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बदल देता है। डिसिप्लिन वही ब्रिज है जो गोल्स और रिजल्ट्स को जोड़ता है, क्योंकि गोल सिर्फ कल्पना है जब तक उस पर डिसिप्लिन्ड एक्शन नहीं लिया जाता। हर दिन का एक छोटा एक्शन, चाहे वह 30 मिनट वर्कआउट हो, 10 पेज की रीडिंग या 15 मिनट का मेडिटेशन, धीरे धीरे आपको उस इंसान में बदल देता है जो आप बनना चाहते हैं। एक बार किसी ने एक भिक्षु से पूछा, आप हर सुबह 4 बजे मेडिटेशन क्यों करते हैं? क्या वह समय विशेष है? भिक्षु मुस्कुराया और बोला, वह समय नहीं, वह कमिटमेंट विशेष है। यही है डिसिप्लिन। कमिटमेंट टू सेल्फ, कमिटमेंट टू पर्पस, कमिटमेंट टू प्रोग्रेस। डिसिप्लिन सिर्फ आदत नहीं बदलता, यह आपके ब्रेन की केमिस्ट्री बदल देता है। जब आप बार बार किसी पॉजिटिव हैबिट को फॉलो करते हैं तो आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज का पैटर्न बदल जाता है। अब आपको प्लेजर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से नहीं बल्कि डिलेड सक्सेस से मिलने लगता है। आपका माइंड खुद को रिवायर कर देता है। यही है न्यूरोसाइंस का मिरेकल, जहां डिसिप्लिन आपकी बायोलॉजी को अपग्रेड कर देता है। लेकिन डिसिप्लिन सिर्फ साइंटिफिक नहीं, यह एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी है। जब आप रोज वही काम सिंसियरिटी से करते हैं, चाहे वो मेडिटेशन हो या राइटिंग, तो आप ईगो से दूर और सरेंडर के करीब पहुंचने लगते हैं। आप रिजल्ट्स की चिंता छोड़कर प्रोसेस पर भरोसा करना सीखते हैं। धीरे धीरे डिसिप्लिन डिवोशन बन जाता है। फिर आपका हर एक्ट एक प्रेयर बन जाता है, एक साइलेंट प्रॉमिस कि मैं आज फिर अपनी बेस्ट कोशिश करूंगा। डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन है टुमारो, वो एक शब्द जो धीरे धीरे हर ड्रीम को खा जाता है। जब आप कहते हैं कल से शुरू करूंगा, तो आप आज की ताकत खो देते हैं। डिसिप्लिन सिखाता है अगर कुछ जरूरी है तो वो अभी करना चाहिए, भले ही इम्परफेक्टली, लेकिन अभी। कई लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब कठोरता या पनिशमेंट है, लेकिन असल में डिसिप्लिन है सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आप डिसिप्लिन होते हैं तो आप अपने गोल्स के प्रति लॉयल्टी दिखाते हैं। आप खुद को यह संदेश देते हैं कि मैं अपने सपनों के लायक हूं। जब आप अपने किए हुए वादे निभाते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड यह सिग्नल पकड़ता है, मैं अपने शब्द पर कायम हूं। और यही सेल्फ ट्रस्ट आगे चलकर सेल्फ कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। माइकल फेल्प्स की तरह दुनिया के हर टॉप परफॉर्मर ने अपने डिसिप्लिन को सिस्टम बना लिया है। वे जानते हैं कि डिसिप्लिन कोई इमोशन नहीं बल्कि एक एनवायरनमेंट है। वे अपनी लाइफस्टाइल को इस तरह डिजाइन करते हैं कि डिसीजन लेना आसान हो जाए। कपड़े, रूटीन, खाना, टाइमिंग सब पहले से तय, क्योंकि डिसिप्लिन तब कमजोर होता है जब आपको हर वक्त बहुत सारे चुनाव करने पड़ते हैं। इसलिए डिसिप्लिन लोग डिसीजन फटीग से बचते हैं।
वे अपनी जिंदगी को ऑटोमेट कर देते हैं ताकि उनकी एनर्जी वहीं खर्च हो जहां जरूरत हो। वे जानते हैं एनर्जी को बचाना उतना ही जरूरी है जितना उसे लगाना। डिसिप्लिन आपको वह सिखाता है जो कोई स्कूल नहीं सिखाता, अपने माइंड को अपने कंट्रोल में लाना। जब आप डिसिप्लिन अपनाते हैं तो आप एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन से मुक्त हो जाते हैं। सोशल मीडिया की नॉइज आपको डिस्टर्ब नहीं करती, दूसरों की राय आपको कमजोर नहीं करती, क्योंकि अब आपका फोकस बाहर नहीं अंदर होता है। आप हर दिन खुद से एक वादा करते हैं, कल से थोड़ा बेहतर बनना है, और जब आप यह वादा निभाते हैं तो आपके भीतर एक शांत संतोष जन्म लेता है। डिसिप्लिन का सबसे बड़ा रिवॉर्ड यह नहीं कि आप सब कुछ हासिल कर लेते हैं, बल्कि यह कि आप अपने भीतर पीस महसूस करते हैं। क्योंकि जब आप अपने एक्शंस को कंट्रोल करते हैं तो गिल्ट और रिग्रेट की जगह संतोष और सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाते हैं। तब आपको एहसास होता है कि मैं अपनी लाइफ के ड्राइवर सीट पर हूं, और यही सेंस ऑफ कंट्रोल इंसान को सबसे ज्यादा हैप्पीनेस देता है। नेपोलियन हिल ने लिखा था, विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन सक्सेस इज इम्पॉसिबल, पीरियड। यह लाइन भले ही कठोर लगे, लेकिन यह सच्चाई है, क्योंकि चाहे गोल हेल्थ का हो, करियर का हो या स्पिरिचुअलिटी का, अगर आप उसे रोज कंसिस्टेंटली नर्चर नहीं करते तो वह सूख जाता है। डिसिप्लिन उस पानी की तरह है जो हर दिन आपकी कोशिशों की जड़ों को सींचता है। डिसिप्लिन आपको बोरिंग प्रोसेस से प्यार करना सिखाता है, क्योंकि ग्रेटनेस ग्लैमरस नहीं होती, वह शांत मेहनत के घंटों में बनती है। जब कोई पियानिस्ट रात के 3 बजे स्केल्स प्रैक्टिस करता है या कोई राइटर ब्लैंक स्क्रीन के सामने बैठा रहता है, वह मोटिवेशन से नहीं बल्कि डिसिप्लिन से चल रहा होता है। और यही इनविजिबल आवर्स बाद में विजिबल ब्रिलियंस बनते हैं। डिसिप्लिन का एक और गहरा पहलू है रेजिलेंस। जब आप डिसिप्लिन्ड होते हैं तो सेटबैक आपको तोड़ नहीं पाते, क्योंकि आपका फोकस रिजल्ट पर नहीं प्रोसेस पर होता है। आप जानते हैं कि हर फेल्योर टेम्परेरी है और कंसिस्टेंसी इवेंटुअली उसे मिटा देगी। डिसिप्लिन आपको देता है इमोशनल इम्यूनिटी। वह सिखाता है कि पेन, बोर्डम और थकान सब टेम्परेरी हैं, लेकिन ग्रोथ परमानेंट है। क्योंकि सच यही है, डिसिप्लिन के बिना कोई भी प्रैक्टिस स्थायी नहीं रह सकती। प्रैक्टिस तब तक प्रैक्टिस नहीं बनती जब तक उसमें डिसिप्लिन की आत्मा ना हो। हर कोई जीतना चाहता है, लेकिन सच्चाई यह है, जीतने की कला हार से ही सीखी जाती है। क्योंकि हार वो टीचर है जो हमें वो सिखाता है जो जीत कभी नहीं सिखा सकती। नेपोलियन हिल ने कहा था, एवरी एडवर्सिटी, एवरी फेलियर, एवरी हार्टेक कैरीज विद इट द सीड ऑफ एन इक्वल और ग्रेटर बेनिफिट। यानी हर असफलता अपने भीतर किसी न किसी सफलता का बीज छिपाए बैठी होती है, बस हमें उसे देखने की समझ चाहिए। फेलियर प्रैक्टिस का सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे जरूरी टीचर है, क्योंकि जब हम फेल होते हैं हम सिर्फ रिजल्ट नहीं खोते, हम अपने अंदर के ईगो, इल्यूजन और फॉल्स असम्पशंस भी खो देते हैं। हर गलती हमारे दिमाग को एक नया डेटा देती है कि अगली बार क्या नहीं करना है, और यही डेटा धीरे धीरे विजडम में बदल जाता है। थॉमस एडिसन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने की कोशिश की, लोगों ने मजाक उड़ाया, तुम 1000 बार फेल हुए। एडिसन मुस्कुराए और बोले, I didn't fail 1000 times. I found 1000 ways that didn't work. यानी उनके लिए हर फेलियर एक स्टेप था सफलता की ओर बढ़ने का। एडिसन ने प्रोसेस को आउटकम से ऊपर रखा, और यही फर्क होता है विनर और क्विटर में। विनर हर फॉल को फीडबैक मानता है, जबकि क्विटर उसे फाइनल वर्डिक्ट समझ लेता है। फेलियर प्रैक्टिस का वो इनविजिबल लेयर है जो हमारे अंदर की ग्रिट को पॉलिश करती है। प्रैक्टिस का मतलब परफेक्शन नहीं होता, प्रैक्टिस का मतलब है परसिस्टेंस। हर बार गिरकर भी फिर उठने की हिम्मत, हर बार कोशिश करना भले ही कोई गारंटी ना हो, हर बार खुद से कहना, इस बार नहीं हुआ, अगली बार जरूर होगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर कोशिश, हर गलती, हर इमोशनल ब्रेकडाउन को स्टोर करता है। हर अटेम्प्ट एक न्यूरल डेटा पॉइंट बन जाता है जो हमारे दिमाग को सिखाता है कि कौन सा रास्ता डेड एंड है और कौन सा प्रॉमिसिंग। धीरे धीरे ये डेटा हमें रेजिलिएंट बनाता है।
अब फेलियर हमें तोड़ता नहीं बल्कि सिखाता है, क्योंकि अब हम समझ जाते हैं फेलियर डजंट डिफाइन अस, आवर रिस्पॉन्स टू इट डज। और यही वो माइंडसेट है जो हर बार हमें थोड़ा और स्ट्रांग, थोड़ा और वाइज और थोड़ा और विनर बनाता है। जब आप लगातार फेलियर का सामना करते हैं तो आपका ब्रेन खुद ब खुद पैटर्न समझने लगता है। वह शॉर्टकट्स पहचानता है, इंस्टिंक्ट्स शार्प करता है, और एक दिन वही इंस्टिंक्ट्स इंट्यूशन कहलाती हैं। लोग कहते हैं उसके पास नेचुरल टैलेंट है, लेकिन असल में वह कोई टैलेंट नहीं, हजारों असफल प्रयासों का कंप्रेस्ड विजडम होता है। फेलियर हमें ह्यूमिलिटी सिखाता है, वह हमें रियलिटी से जोड़ता है, क्योंकि जब सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक नहीं चलता तो हम अपने अंदर झांकने लगते हैं। प्रैक्टिस के इस स्टेज पर हम समझते हैं सक्सेस सिर्फ टेक्निक का खेल नहीं बल्कि इमोशन मैनेजमेंट का भी खेल है, क्योंकि प्रैक्टिस का सबसे मुश्किल हिस्सा स्किल नहीं बल्कि इमोशन कंट्रोल होता है। सोचिए, एक व्यक्ति बार बार असफल हो रहा है, हर रिजेक्शन, हर क्रिटिसिज्म, हर बोरिंग रूटीन के बावजूद काम में लगा है। वह सिर्फ अपनी स्किल नहीं बल्कि अपने इमोशंस को भी ट्रेन कर रहा है। वह अपने माइंड को सिखा रहा है पेन टेम्परेरी है, पर्पस परमानेंट है। यही इमोशनल डिसिप्लिन वह चीज है जो विनर्स को अनऑर्डिनरी लोगों से अलग करती है। जब कोई आर्टिस्ट महीनों तक कोई पेंटिंग बनाता है और वह पसंद नहीं आती, या कोई स्टूडेंट बार बार एग्जाम में फेल होता है, या कोई एंटरप्रेन्योर अपनी कंपनी को बचाने में नाकाम रहता है, उस वक्त पेन सिर्फ बाहर नहीं अंदर भी होता है। वह आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आप उस पेन को महसूस करते हुए भी प्रैक्टिस जारी रखते हैं तो आप एक नया मसल डेवलप कर रहे होते हैं, इमोशनल स्टैमिना। वो स्टैमिना जो बाद में हर प्रेशर में आपको स्टेबल रखता है। सक्सेस को सस्टेन करना आसान नहीं होता, यह इमोशनल मैच्योरिटी मांगता है। अगर आपने फेलियर्स को ग्रेसफुली फेस नहीं किया तो सक्सेस का प्रेशर भी आपको तोड़ देगा। इसीलिए फेलियर आपको प्रिपेयर करता है, वह आपको सक्सेस के वेट को संभालने लायक बनाता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, मोस्ट ग्रेट पीपल हैव अचीव्ड देयर ग्रेटेस्ट सक्सेस जस्ट वन स्टेप बियॉन्ड देयर ग्रेटेस्ट फेलियर। मतलब अक्सर लोग हार मान लेते हैं उस एक कदम पर जहां असली ब्रेक थ्रू शुरू होने वाला होता है। क्योंकि जब आप बार बार गिरते हैं तो माइंड में डाउट आने लगता है, शायद यह मेरे बस की बात नहीं। लेकिन अगर उस मोमेंट आप ठहर गए तो ग्रोथ वहीं खत्म हो जाती है। और अगर आप उस डाउट के बावजूद चलते रहे तो मिरेकल वहीं से शुरू होता है। फेलियर आपको दो चीजें देता है, क्लैरिटी और करेज। क्लैरिटी बताती है कि कौन सा रास्ता गलत है, करेज सिखाता है कि गलत रास्ते पर भी चलते रहना आपका कैरेक्टर बनाता है। प्रैक्टिस इन दोनों को इंटीग्रेट करती है। हर असफलता के बाद जब आप दोबारा प्रैक्टिस करते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम रेसिलियंस सीखता है। आपका ब्रेन धीरे धीरे इमोशनल रेजिस्टेंस को अब्सॉर्ब करने लगता है। वो एंजाइटी, फियर, फ्रस्ट्रेशन अब आपको रोकते नहीं बल्कि ट्रिगर बनते हैं एक्शन के लिए। यहां एक पावरफुल ट्रुथ है, फेलियर इमोशन से ज्यादा इंटरप्रिटेशन का खेल है। मतलब असफलता खुद कुछ नहीं करती, हमारी परसेप्शन तय करती है कि वह हमें तोड़ेगी या बनाएगी। अगर आप हर फेलियर को पनिशमेंट समझेंगे तो डरना शुरू कर देंगे, लेकिन अगर आप उसे फीडबैक समझेंगे तो आप सीखना शुरू कर देंगे। और लर्निंग ही प्रैक्टिस का असली आउटकम है। हर बार की गिरावट आपके अंदर इनर स्टेबिलिटी पैदा करती है। आप अब बाहरी अपलॉज से मोटिवेटेड नहीं होते, आपका रिवॉर्ड अब प्रोग्रेस बन जाता है। और जब प्रोग्रेस ही रिवॉर्ड बन जाए तो आप अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। फेलियर आपको यह भी सिखाता है कि सक्सेस लीनियर नहीं होती, वह जिगजैग होती है, कभी ऊपर कभी नीचे, और हर नीचे गिरना एक ऊपर उठने की तैयारी होता है। प्रैक्टिस इस प्रोसेस को नॉर्मलाइज करती है। वो आपके माइंड को सिखाती है सेटबैक इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स अ पार्ट ऑफ इट। कई बार फेलियर के कभी कभी हमें लगता है कि हम पीछे जा रहे हैं, लेकिन सच में हम अंदर जा रहे होते हैं। और असली ग्रोथ हमेशा अंदर से शुरू होती है, बाहर से नहीं। जब आप फेल होते हैं तो आप अपने मकसद से फिर जुड़ते हैं, खुद से पूछते हैं मैं ये सब क्यों कर रहा हूं।
और जब क्यों साफ हो जाता है तो कैसे अपने आप मिल जाता है। फेलियर आपको आपके ईगो से निकालकर आपके पर्पस से जोड़ता है। वो सिखाता है कि ये दुनिया आपकी तालियों के लिए नहीं, आपकी तरक्की के लिए काम करती है। हर रिजेक्शन आपको अपने अंदर की यात्रा पर भेजता है, जहां आप खुद को दोबारा पहचानते हैं, फोकस करते हैं और पहले से बेहतर बनकर लौटते हैं। जब आप फिर उठते हैं, आप पहले जैसे नहीं रहते, आप एक रिफाइंड वर्जन बन चुके होते हैं, ज्यादा ग्राउंडेड, पेशेंट और रेजिलेंट। प्रैक्टिस और फेलियर का रिश्ता बहुत गहरा है। बिना फेलियर की प्रैक्टिस मशीन जैसी हो जाती है और बिना प्रैक्टिस का फेलियर हमेशा के लिए बन जाता है। प्रैक्टिस फेलियर को टेम्परेरी रखती है और फेलियर प्रैक्टिस को मीनिंगफुल बनाता है। दोनों मिलकर ग्रोथ की सिमेट्री बनाते हैं। सोचिए, अगर एडिसन 10 बार में बल्ब बना लेते तो शायद दुनिया को धैर्य का सबक नहीं मिलता। अगर राइट ब्रदर्स पहली बार में उड़ जाते तो शायद हम परसिवरेंस का मतलब नहीं समझ पाते। हर फेलियर वो बैकग्राउंड है जिस पर सफलता की रोशनी सबसे ज्यादा चमकती है। इमोशनल रेजिस्टेंस संभालना भी एक आर्ट है। जब आप डिमोटिवेशन या रिजेक्शन फेस करते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम डिस्कंफर्ट महसूस करता है, लेकिन हर बार जब आप उस तकलीफ को कॉन्शियसली फेस करते हैं, आपका पेन थ्रेशहोल्ड बढ़ता जाता है। धीरे धीरे वही दर्द अब उतना दर्दनाक नहीं लगता और यही हैबिट आपकी इमोशनल टॉलरेंस को बढ़ाती है। जीवन में वही लोग सबसे आगे बढ़ते हैं जिन्होंने बोरियत को अपना दोस्त बना लिया है। जब बाकी लोग रूटीन से भागते हैं, वो उसी रूटीन में मीनिंग खोज लेते हैं, क्योंकि ग्रेटनेस किसी एक बड़े पल में नहीं बनती, बल्कि उन हजारों साइलेंट फेलियर्स में बनती है जिन्हें कोई देखता नहीं। नेपोलियन हिल कहते हैं, फेलियर इज नॉट अ सिग्नल टू स्टॉप, इट्स अ सिग्नल टू स्टार्ट अगेन, स्मार्टर, काल्मर, स्ट्रॉन्गर। प्रैक्टिस वही तरीका है जिससे आप फिर से शुरू करने की आदत सीखते हैं। वो आपको फेल होने की इजाजत देती है, लेकिन रुकने की नहीं। सफलता किसी परफेक्ट प्लान का रिजल्ट नहीं होती, वो हजारों अधूरे प्रयासों का नतीजा होती है। हर फेलियर उस मास्टरपीस की एक इनविजिबल ब्रश स्ट्रोक है जो आखिर में पूरी तस्वीर बनाती है। इसलिए अगली बार जब आप फेल हों, टूटे हों या हारे हों, बस इतना याद रखिए, प्रैक्टिस कभी वेस्ट नहीं जाती। हर कोशिश, हर गलती, हर रिजेक्शन आपके अंदर कुछ नया बना रहा है। एक वर्जन जो पहले से ज्यादा अवेयर, टफ और ग्राउंडेड है। क्योंकि सच यही है, फेलियर आपको रोकता नहीं, वो आपको गढ़ता है। और प्रैक्टिस वो चाक है जिस पर यह शेपिंग हर दिन होती रहती है। हर हार एक लेसन है, हर दर्द एक डेटा है और हर कोशिश आपके इनर स्टोरी की एक नई लाइन। बस चलते रहो, क्योंकि प्रैक्टिस के मंदिर में फेलियर कोई दुश्मन नहीं, वो सबसे ईमानदार गुरु है। अब बात करते हैं विजन क्लैरिटी की। इसका एक साइंटिफिक पहलू भी है। जब आप अपने गोल्स को लिखते हैं, उन्हें विजुअलाइज करते हैं, तो आपके दिमाग का एक सिस्टम एक्टिव हो जाता है जिसे कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। यह RAS हर दिन आने वाले लाखों सिग्नल्स में से आपके गोल से जुड़ी चीजों को पहचानता और फिल्टर करता है। यानी जब आप बार बार अपने विजन को दिमाग में फीड करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में आपके लिए मौके, अपॉर्चुनिटीज खोजने लगता है। इसलिए विजन सिर्फ कागज पर नहीं, आपके बिहेवियर, आपकी चॉइस और आपकी एनर्जी में दिखना चाहिए। क्योंकि प्रैक्टिस तभी मीनिंगफुल होती है जब वह किसी क्लियर विजन की सर्विस में हो। विजन के बिना प्रैक्टिस बस मैकेनिकल होती है, लेकिन विजन के साथ वही प्रैक्टिस स्पिरिचुअल बन जाती है। अब आता है दूसरा प्रिंसिपल, रूटीन को सीक्रेट बनाओ। क्योंकि सिर्फ विजन होने से कुछ नहीं होता, जरूरी है कि हर दिन उसके लिए कंसिस्टेंट रहो। रूटीन यानी वो स्ट्रक्चर जिसमें आपकी एनर्जी हर दिन डिसिप्लिन के साथ बहती है। लेकिन याद रखो, रूटीन कोई जेल नहीं है, रूटीन एक मंदिर है और आपकी प्रैक्टिस उस मंदिर की पूजा। हर दिन अपनी प्रैक्टिस का एक फिक्स टाइम रखो। वो टाइम तुम्हारे लिए नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए, जैसे सांस लेना या खाना खाना। क्योंकि जब आप किसी एक्ट को सीक्रेट बना देते हैं, तो वो अब चॉइस नहीं रहता, आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर सुबह 6 बजे मेडिटेशन करते हैं, तो ये सिर्फ एक हैबिट नहीं है,
ये एक एनर्जेटिक डिक्लेरेशन है कि आप अपने माइंड के मालिक हैं। अगर आप हर रात 8 बजे लिखते हैं तो ये सिर्फ राइटिंग नहीं, एक स्पिरिचुअल कमिटमेंट है कि आप अपनी इनर वॉइस सुनने के लिए समर्पित हैं। शुरुआत छोटी करो, सिर्फ 10 मिनट रोज, क्योंकि कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेंसिटी से ज्यादा पावरफुल होती है। आपका ब्रेन रिपीटेशन से भरोसा बनाता है, और जैसे जैसे आप रोज प्रैक्टिस करते हैं, आपके न्यूरॉन्स नए रास्ते बनाते हैं जो धीरे धीरे आपकी स्किल्स, आपकी माइंडसेट और आपकी आइडेंटिटी को फिर से गढ़ते हैं। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो कुछ ही समय में वो एक्शन ऑटोमेटिक बन जाता है। अब आपको करने में एफर्ट नहीं लगता, क्योंकि आपका दिमाग उसे नेचुरल प्रोसेस बना चुका होता है। लेकिन रूटीन को सीक्रेट बनाने का एक और मतलब है डिस्ट्रैक्शंस को पहचानना और उनसे दूरी बनाना। क्योंकि जब आपका टाइम सीक्रेट है तो उसे किसी भी रैंडम चीज में लगाना आपकी इनर इंटीग्रिटी को कमजोर करता है। सीक्रेट रूटीन के लिए बाउंड्रीज जरूरी हैं। मोबाइल का इस्तेमाल कंट्रोल करें, नोटिफिकेशन बंद करें और अपने प्रैक्टिस टाइम को किसी के लिए भी अवेलेबल न रखें। वो टाइम सिर्फ आपका है, उसे बचाना उतना ही जरूरी है जितना ऑक्सीजन बचाना। नेपोलियन हिल ने कहा था, यू मस्ट फॉर्म द हैबिट ऑफ डेली परसिस्टेंस विदाउट एक्सेप्शन। और यह परसिस्टेंस तभी संभव है जब आपकी रूटीन सीक्रेट हो। रूटीन एक इनविजिबल आर्किटेक्चर है जो आपकी पर्सनैलिटी को बनाता है। हर दिन जब आप तय समय पर प्रैक्टिस करते हैं तो आप दुनिया को नहीं, खुद को प्रूफ कर रहे होते हैं कि मैं अपने शब्द पर कायम हूं। याद रखिए, प्रैक्टिस बिना रूटीन के रैंडम है और रूटीन बिना डिसिप्लिन के फ्रेजाइल। लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं तो वे आपको अनस्टॉपेबल बना देते हैं। अब आता है तीसरा पॉइंट, सेलिब्रेट माइक्रो विन्स। प्रैक्टिस की यात्रा लंबी होती है, कभी बोरिंग, कभी थकाने वाली, कभी कंफ्यूज करने वाली। अगर आप छोटी जीतों को सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो मोटिवेशन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। नेपोलियन हिल कहते हैं, विक्ट्री इज ऑलवेज अ मैटर ऑफ पेशेंस एंड परसिस्टेंस। पेशेंस का मतलब सिर्फ इंतजार नहीं, बल्कि फेथ के साथ इंतजार है। और उस फेथ को जिंदा रखने के लिए आपको अपने छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स को एक्नॉलेज करना जरूरी है। हर बार जब आप थोड़ा बेहतर करते हैं, सेलिब्रेट कीजिए। हर बार जब आप थके हुए भी रूटीन निभाते हैं, सेलिब्रेट कीजिए। हर बार जब आप निगेटिव थॉट्स के बावजूद फिर से प्रैक्टिस करते हैं, सेलिब्रेट कीजिए। सेलिब्रेशन का मतलब यहां पार्टी नहीं, अवेयरनेस है। बस खुद को थैंक यू कहिए, थोड़ा अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रेज से ग्रो करता है, क्रिटिसिज्म से नहीं। हर बार जब आप खुद को सेलिब्रेट करते हैं, आप अपने माइंड को यह सिग्नल देते हैं, मैं कैपेबल हूं। और यही बिलीफ आगे चलकर आपकी कंसिस्टेंसी का फ्यूल बनता है। छोटी जीतों को पहचानना आपको ग्राउंडेड रखता है, क्योंकि जब आप अपनी माइक्रो प्रोग्रेस देखते हैं तो आप इंपेशेंस से बच जाते हैं। अब आप प्रोसेस से प्यार करने लगते हैं। आपको समझ आता है कि सक्सेस कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि रोज की इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस का नाम है। साइकोलॉजी रिसर्च भी कहती है, जब आप छोटे गोल्स को कॉन्शियसली सेलिब्रेट करते हैं तो दिमाग डोपामिन रिलीज करता है, जो मोटिवेशन को सस्टेन रखता है। यानी सेलिब्रेशन कोई लग्जरी नहीं, एक बायोलॉजिकल नेसेसिटी है। इसलिए हर दिन के अंत में थोड़ा रुकिए और सोचिए, आज क्या सीखा, क्या थोड़ा बेहतर हुआ, और फिर खुद से कहिए, वेल डन। ये सिंपल एक्ट आपकी जर्नी को मीनिंगफुल बनाता है। प्रैक्टिस फॉर्म्स क्लियर विजन प्लस सीक्रेट रूटीन प्लस सेल्फ अप्रिशिएशन। जब आपका विजन साफ हो, रूटीन सीक्रेट हो और छोटी जीतें सेलिब्रेट हो, तो प्रैक्टिस अब टास्क नहीं रहती, वो लाइफ का रिदम बन जाती है। अब आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप फ्लो स्टेट में जी रहे होते हैं। वो स्टेट जहां एफर्ट गायब हो जाता है और एक्शन मेडिटेशन बन जाता है। वो जगह जहां परफॉर्मर और परफॉर्मेंस के बीच की दीवार मिट जाती है। यही है प्रैक्टिस का अल्टीमेट लेवल, जहां आप कुछ करने से कुछ बनने की यात्रा पर आ जाते हैं। प्रैक्टिस को लाइफस्टाइल बनाना मतलब हर काम में एक्सीलेंस की भावना लाना। अब आप सिर्फ जिम में डिसिप्लिन्ड नहीं, बातचीत में भी माइंडफुल हैं,
रिलेशनशिप में पेशेंट हैं और फेलियर में भी ग्रेसफुल, क्योंकि अब प्रैक्टिस कोई स्किल नहीं, आपका नेचर बन चुकी है। नेपोलियन हिल ने कहा था, क्रिएट अ डेफिनेट प्लान एंड बिगिन एट वंस वेदर यू आर रेडी और नॉट। मतलब परफेक्ट मोमेंट का इंतजार मत करो, बस शुरू करो, चाहे अधूरे हो लेकिन रोज करो, क्योंकि जो हर दिन प्रैक्टिस करता है वो हर दिन प्रोग्रेस करता है। फाइनल ट्रुथ, जब आप प्रैक्टिस को लाइफस्टाइल बना लेते हैं तो जिंदगी खुद एक मेडिटेशन बन जाती है। हर काम एक प्रेयर बन जाता है, हर कदम एक ऑफरिंग। अब आपको कंपटीशन से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका फोकस कंपैरिजन नहीं, एवोल्यूशन पर है। आप हर दिन खुद से मिल रहे होते हैं, खुद को थोड़ा और गहराई से समझ रहे होते हैं। अब प्रैक्टिस स्ट्रगल नहीं, सरेंडर बन जाती है, और उसी सरेंडर में असली फ्रीडम छिपी है। नेपोलियन हिल की फिलॉसफी यही कहती है, whatever the mind can conceive and believe, it can achieve through persistent practice. प्रैक्टिस कोई टेक्निक नहीं, वो एक जीवन दर्शन है। जब आप इसे जीने लगते हैं तो हर दिन एक साइलेंट रेवोल्यूशन बन जाता है। तो आज से अपना विजन साफ करो, अपना रूटीन सीक्रेट बनाओ और हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करो, क्योंकि ग्रेटनेस एक दिन में नहीं बनती, वो बनती है हर उस दिन जब आप थके हुए भी चुपचाप प्रैक्टिस करते हैं। और आखिर में याद रखो, सारा खेल प्रैक्टिस का ही है, क्योंकि प्रैक्टिस सिर्फ आपको बदलती नहीं